हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरी एक नई क्लास में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर टेंस का सेकंड पार्ट यानी भूतकाल के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमारी लास्ट की क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स, यहाँ पर आज हम पास्ट टेंस के ये जो है प्री पार्ट जो होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तो भूतकाल का जो पहला पार्ट होता है फ्रेंड्स होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भूतकाल। तो दोस्तों, हम जब किसी भी सेंटेंस का जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें उसकी जो पहचान होती है हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, थी थी, थे थे, ती थी, आ, ई, ए आदि शब्द दिए होते हैं और जो इसमें कोई क्रिया होती है, इस क्रिया जो होती है इसमें यानी जो भी वर्ब होता है, जो काम होता है फ्रेंड्स, उसका भूतकाल में होने का जो है हमें बोध होता है यानी भूतकाल में होने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के नियम। तो देखिए दोस्तों, किसी भी वाक्य को हम तभी बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम तभी बना सकते हैं जब हमें उसके नियम आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने का नियम क्या है दोस्तों यहाँ पर। तो यदि वाक्य सकारात्मक हो यानी कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर सकारात्मक होता है या अफर्मेटिव होता है तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम सभी कर्ताओं के साथ यानी सभी सब्जेक्ट के साथ में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो होती है हमारी उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेंड्स इस प्रकार होगा। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट नोट करेंगे, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट के बाद में रख देते हैं। सेकंड नियम बताता है फ्रेंड्स इसका, यदि वाक्य नकारात्मक यानी कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो दोस्तों वहाँ पर हम सभी कर्ताओं के साथ की मुख्य क्रिया डिड नॉट का यूज़ करके हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज़ करके हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगाकर और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और सबसे लास्ट में दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट नोट कर देते हैं। थर्ड नियम इसका कहता है फ्रेंड्स, यदि वाक्य में कभी नहीं यानी कोई भी नकारात्मक वाक्य है लेकिन उसमें नहीं की जगह कभी नहीं दिया हो तो वहाँ पर फ्रेंड्स हम डिड नॉट के स्थान पर नेवर का यूज़ करते हैं, और नेवर का यूज़ जब हम फ्रेंड्स करते हैं तो नेवर के साथ हम मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेंड्स इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, और नेवर के साथ फ्रेंड्स वर्ब की जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और लास्ट में उसके ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने नियम पढ़े, लेकिन अब हम यहाँ पर इन नियमों को सीखने के लिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर सीखेंगे कि जो है इस टेंस के जो सेंटेंस हम किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल नोट किए हुए हैं जिनकी जो है हम इंग्लिश बना करके इनको आसानी से बनाना सीख सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले नियम में बताया था कि यहाँ पर सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, ही, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर गया। तो जाने की जो अंग्रेजी होती है फ्रेंड्स वो होती है गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, वेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही वेंट, कहाँ गया, दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। और कब गया फ्रेंड्स, कल। तो हम ये बीते हुए कल के बारे में बताया गया है, तो दोस्तों बीते हुए कल के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, उसने मेरी सहायता की, उसने मेरी सहायता की। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है यानी उसने, तो इसके लिए यहाँ पर ही, यहाँ पर हम शी भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये इंडेफिनिट दिया हुआ है उसने। यहाँ पर जिसने सहायता की है यानी जिसने हेल्प की है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर ही या शी इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ही हेल्प
हेल्प्ड मी या फिर शी हेल्प्ड मी। तो ही हेल्प्ड मी या फिर शी हेल्प्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, हमने तुम्हें नहीं पीटा। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये सेंटेंस आ जाता है यहाँ पर नेगेटिव, हमने तुम्हें नहीं पीटा। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने दूसरे उदाहरण में बताया था इसके दूसरे नियम में कि सभी नेगेटिव सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया डिड नॉट का यूज़ करके मुख्य क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमने, तो इसके लिए यूज़ करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर बी। और जब सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, वी डिड नॉट। यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों, पीटा। तो पीटने के लिए यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे बीट। वी डिड नॉट बीट, किसको नहीं पीटा, तुम्हें। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स यू। तो उसका सेंटेंस किस प्रकार होगा, वी डिड नॉट बीट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वे कभी आगरा नहीं गए। देखिए अब यहाँ पर कभी और नहीं, यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं का यूज़ हुआ है। तो जैसा कि मैंने थर्ड उसमें बताया, नियम में बताया कि अगर किसी वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो दोस्तों वहाँ पर हम डिड नॉट के स्थान पर किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, नेवर का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दिया हुआ है फ्रेंड्स, दे। दे कभी नहीं के लिए नेवर, दे नेवर। मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर गए। तो जैसा मैंने बताया सभी कर्ताओं के साथ नेवर लगाकर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो दे नेवर वेंट टू, कहाँ नहीं गए, आगरा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे बाद में लिख देंगे यहाँ पर आगरा, दे नेवर वेंट टू आगरा। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स जैसा कि हम हमारी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यानी एक या टाइप और एक बी टाइप। ए टाइप में फ्रेंड्स वे वाक्य आते हैं जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, और बी टाइप में फ्रेंड्स वे वाक्य आते हैं इंट्रोगेटिव के जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले सीखेंगे ए वाले को, यानी जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं उनकी अंग्रेजी हम किस प्रकार बनाते हैं। तो यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए फ्रेंड्स हम सहायक क्रिया डिड का यूज सबसे पहले कर देते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में ही हम डिड को लिख देते हैं अगर कोई सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तब। और फ्रेंड्स यदि कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी हम डिड से भी पहले लिखते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, वो क्वेश्चन वर्ड अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो हम उसकी अंग्रेजी डिड से भी पहले लिख देते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों प्रकार के सेंटेंसेस का जो है स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर कोई सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो दोस्तों हम उसकी अंग्रेजी इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी सबसे पहले हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो लास्ट वर्ड होते हैं हमारे अदर वर्ड्स वो उसका नोट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। बी टाइप वाले सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार बनाएंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में फ्रेंड्स हम सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद में जो अदर वर्ड्स आते हैं हमारे उनको नोट करेंगे, और सबसे लास्ट में इसके क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हमको जो है हम इन सेंटेंसेस को उदाहरण के माध्यम से सीख लेते हैं कि किस तरह से हम इनकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, क्या वह तुमसे कल मिला, क्या वह तुमसे कल मिला। तो देखिए दोस्तों ये वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सभी कर्ताओं के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे यदि कोई सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तब। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, डिड। सेकंड नंबर पर क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर डिड के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट। तो डिड, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वह, तो क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, डिड ही। इसके बाद फिर है फ्रेंड्स वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर मीट। तो मीट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा दोस्तों, मीट का फर्स्ट फॉर्म मीट ही होता है। डिड ही मीट
और कब किससे मिला, तुमसे, यू, और कब मिला, कल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कल जो है सबसे लास्ट वाला वर्ड में आ जाएगा, यानी टाइम दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा वर्ड में आ जाएगा। तो डिड ही मीट यू यस्टरडे। क्या वह कल तुमसे मिला, डिड ही मीट यू यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, क्या वे अपने गांव गए, क्या वे अपने गांव गए। अब देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस भी क्या सबसे शुरू हुआ है और ये भी क्या सबसे शुरू हुआ था। तो यहाँ पर सेंटेंस में फ्रेंड्स सब्जेक्ट सिंगुलर था और यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हमें सभी के साथ में सहायक क्रिया डिड का ही यूज करना है। तो फ्रेंड्स इसकी इंग्लिश भी हम किससे शुरुआत करेंगे, डिड से। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर वे, तो वे के लिए दे का यूज़ करेंगे। मुख्य क्रिया है फ्रेंड्स यहाँ पर गए, तो गए के लिए क्या मतलब, गए तो जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स गो, और कहाँ गए, अपने गांव। तो डिड दे गो टू देयर विलेज, डिड दे गो टू देयर विलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स यहाँ पर, उसने तुम्हें क्यों पीटा, उसने तुम्हें क्यों पीटा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है। तो जैसा कि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में बताया गया था कि जब कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड अपने बीच में दिखाता है, यानी किसी भी वाक्य में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नोट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पर क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाती है दोस्तों, वाई। और सेकंड नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके बाद फ्रेंड्स उसका सब्जेक्ट रख देते हैं। तो सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर उसने, वाई डिड ही, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर पीटा, वाई डिड ही बीट, किसको पीटा, तुम्हें। तो तुम्हें के लिए फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट यू, वाई डिड ही बीट यू, उसने तुम्हें क्यों पीटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, तुम कल कहाँ गए थे, तुम कल कहाँ गए थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है कहाँ, तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है दोस्तों वेयर। अब सभी के साथ हमें सभी सब्जेक्ट के साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ कर रहे हैं। तो वेयर डिड, सब्जेक्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स तुम, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। वेयर डिड यू, मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर गए, तो जाने की अंग्रेजी फ्रेंड्स हो जाती है गो। वेयर डिड यू गो, और कब गए थे, कल, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स यस्टरडे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, यानी लास्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने तुम्हें कब बुलाया, उन्होंने तुम्हें कब बुलाया। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस भी अपने बीच में क्वेश्चन वर्ड को बताता है, दिखाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन वर्ड है कब, तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी नोट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, और व्हेन के साथ फ्रेंड्स हम हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया डिड का ही यूज़ किया जा रहा है। तो व्हेन डिड, मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने, मतलब सॉरी मुख्य क्रिया नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर उन्होंने, तो उन्होंने के लिए लगेगा फ्रेंड्स यहाँ पर दे। व्हेन डिड दे, अब यहाँ पर मुख्य क्रिया हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्य क्रिया है फ्रेंड्स यहाँ पर बुलाया, तो बुलाने की क्या अंग्रेजी होती है दोस्तों कॉल। तो व्हेन डिड दे कॉल, और किसने, तुम्हें, व्हेन डिड दे कॉल यू, उन्होंने तुम्हें कब बुलाया। तो देखो फ्रेंड्स हमने कितनी जो है ये नियम पढ़ने के बाद में कितना आसानी से इनके जो हम सेंटेंस हैं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।